हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर। इसे लास्ट क्लास में हमने इसको थ्योरी बेस कवर किया था। जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है बायर और वेंडर की बुक्स के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि हरियाणा रोडवेज परचेज बसेस। तो यहाँ पे परचेजर कौन है? हरियाणा रोडवेज। फ्रॉम हिंद मोटर कंपनी, हिंद मोटर कंपनी से परचेज किया, तो यहाँ पे सेलर कौन है? हिंद मोटर कंपनी। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के अंडर जो परचेज की गई 1 अप्रैल 2010 को कैश पे कर दी 1 लाख और 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी 1 लाख ईच, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख की है। 3 इंस्टॉलमेंट 3 लाख की होगी प्लस 1 लाख यहाँ पे कर दी गई 1 अप्रैल 2010 को ही। तो टोटल कितना हो गया? 4 लाख रुपए। प्राइस है जो बस का वो 3,72,500 है। जबकि यहाँ तो कह रहे थे कि प्राइस कितना 3,72,500 और पेमेंट कितने की जा चुकी है? 4 लाख की। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा पे किया गया वो किसी के कारण किया गया होगा? इंटरेस्ट के कारण। यानी कि इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑलरेडी क्या शामिल किया गया? इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया है। हरियाणा रोडवेज राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है परचेजर द्वारा वो 10% की रेट से किया जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करके। जो हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड है वो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट 5% की रेट से। गिव जर्नल एंट्री एंड लेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी, यानी कि दोनों ही पार्टीज़ की बुक्स के अंदर हमने जर्नल एंट्री पास करनी है और लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करनी है। बुक से जो हर साल 31 मार्च को क्लोज कर दी जाती है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इंटरेस्ट है कितना हर इंस्टॉलमेंट के अंदर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कैश पे की गई है प्लस 3 इंस्टॉलमेंट का टोटल 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख ही हो गया। 4 लाख और 3 लाख 72,500, ये 3,72,500 कैश प्राइस है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ नोट किया कि जो प्राइस बनता है बसेस का वो तो 3,72,500 बनता है, जबकि जो पेमेंट की जा चुकी है 1 लाख तो जब एग्रीमेंट किया गया साथ ही साथ कर दी और 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए 1 लाख की, एक है 3 लाख ये पे कर दिए। टोटल कितना होगा? 4 लाख। यानी कि टोटल कितना पे किया गया? 4 लाख पे किया गया है परचेजर द्वारा, जबकि एक्चुअल में प्राइस कितना था बसेस का? 3,72,500। तो जो 4 लाख रुपए दिए हैं ये एक्स्ट्रा अमाउंट किस कारण दी होगी? इंटरेस्ट के कारण। यानी कि जो इंस्टॉलमेंट है इसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया? इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, मतलब इंक्लूड किया गया। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कितना इंक्लूड किया गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि जो कैश प्राइस है बस का, कैश प्राइस है बस का वो है 3,72,500। इस 3,72,500 में से इमीडिएट पेमेंट कर दी गई एडवांस में। एडवांस में जो पेमेंट कर दी गई वो कर दी गई 1 लाख रुपए की। कितना रहेगा बैलेंस? 2,72,500। अब इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया था। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही वो बैलेंस होता है जो पे करना बाकी है। तो अब इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? 2,72,500 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ऐड करते हैं इंटरेस्ट 2,72,500 के ऊपर। इंटरेस्ट की जो रेट कहते हैं 5% चार्ज किया जाता है। तो 5% जब चार्ज करेंगे 13,625 बनेगा। 13,625 2,72,500 में प्लस करते 13,625 इंटरेस्ट का 2,86,125 बनता है। 2,86,125 है जो टोटल बनता है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो पे कर दी जाएगी, तो यहाँ पे अमाउंट है जो इंस्टॉलमेंट की वो पे कर दी जानी है। इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की एक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट गई, बैलेंस रहेगा 1,86,125। 1,86,125 कौन सा? ये ड्यू बैलेंस है। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा? ड्यू बैलेंस के ऊपर। तो अब ऐड करते हैं इंटरेस्ट। कितना बैलेंस है? 1,86,125। 5% की रेट से इंटरेस्ट है 9,306 रुपये इंटरेस्ट हो गया। प्लस करते हैं तो हमारे पास 1,95,431 बनती है। अब इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट पे की जाती है। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 1 लाख रुपए की, तो कितना बैलेंस ड्यू रह गया? 1 लाख माइनस करेंगे तो 95,000
431 रुपये रह गया। 95,431 क्या है, ये ड्यू बैलेंस है। अब इंटरेस्ट हम इसका डायरेक्टली 5% नहीं कर सकते, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर हिसाब क्लियर कर देना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 लाख पे की जा चुकी है, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की जा चुकी है, तो तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करते हिसाब क्या हो जाना है, क्लियर हो जाना है। तो यानी कि अगर इसमें मैं कुछ ऐसा ऐड करूं जिससे 1 लाख बन जाए, ताकि जब मैं लास्ट में इंस्टॉलमेंट पे करूं 1 लाख रुपए की, तो बैलेंस क्या आ जाए, नील आ जाए। तो अब मुझे जो ये इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 लाख में से 95,431 माइनस करके 4569 मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी इंटरेस्ट की। अब हमें यहाँ से इंटरेस्ट पता चल गया, एक तो 13,625 का इंटरेस्ट है, और सेकंड में 9,306 इंटरेस्ट है, और फिर 4,569 है जो इंटरेस्ट है। तीनों इंटरेस्ट अब हमें पता चल गए, जो कि हमने कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर किया था। अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं दोनों ही बुक्स के अंदर। दोनों पार्टी, परचेज़र और वेंडर, दोनों की बुक्स के अंदर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब हम एक साइड ले लेते हैं परचेज़र, दूसरी तरफ ले लेते हैं वेंडर। सबसे पहली एंट्री परचेज़र द्वारा पास की जाएगी असेट को परचेज़ करने की। असेट यहाँ पे बस है, तो बस जब परचेज़ की जाएगी परचेज़र द्वारा, तो डेबिट किया जाएगा बसेस अकाउंट को। तो यहाँ पे बसेस अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि बस क्या है, रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब बस परचेज़ की गई है तो क्या हो रही है, बस आ रही है, इसका इसको डेबिट किया जाएगा। 2 में यहाँ पे वेंडर कौन है, वेंडर जिसका यहाँ पे नाम मेंशन किया गया वो है हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे वेंडर जो कि गिवर है उसका नाम आ जाएगा हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड। अब हमने देखा था जब हमने थ्योरी बेस कवर किया कि बसेस अकाउंट के सामने जो फुल कैश प्राइस है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। फुल कैश प्राइस इसका 3,72,500 से, और जो हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड है जो वेंडर है उसके सामने जितना भी टोटल हायर परचेज प्राइस बनता है वो दिखाया जाएगा। हायर परचेज प्राइस कितना बनता था, 4 लाख। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ये वर्किंग नोट बना के 3,72,500 इसका कैश प्राइस था, और जो हायर परचेज प्राइस बनता है ये एडवांस प्लस इंस्टॉलमेंट का टोटल करके। जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस किस में दिखाएंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देना, क्योंकि डिफरेंस किस चीज़ का आना है, जो इंटरेस्ट है उसका आएगा। तो 27,500 डिफरेंस आया, ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में दिखा देंगे। जिस डेट को परचेज़ किया वो डेट है 1 अप्रैल 2010। अब ये तो परचेज़ करने की जर्नल एंट्री पास की है, वहीं वेंडर क्या करेगा, इस असेट को सेल करने की एंट्री पास करेगा। सेल क्या होती है, इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो ये अपनी बुक्स के अंदर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और यहाँ पे रिसीवर कौन है, कौन रिसीव करे, यहाँ पे जो परचेज़र है, परचेज़र का नाम क्या है, हरियाणा रोडवेज। तो परचेज़र हरियाणा रोडवेज को है जो डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि रिसीवर को क्या कहते हैं, डेबिट किया जाता है। जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को क्रेडिट कर देना है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर। जो परचेज़र है इसके सामने अमाउंट दिखाई जाएगी, जो टोटल हायर परचेज प्राइस 4 लाख है। सेल्स अकाउंट के सामने जो कैश प्राइस 3,72,500 बनते हैं। जो डिफरेंस आया 27,500 ये किस चीज़ का है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का। अब परचेज़र ने क्या किया, इसी डेट को 1 लाख रुपये जो दे दिए जैसे ही एग्रीमेंट साइन किया गया। तो 1 अप्रैल 2010 को जब ये एग्रीमेंट साइन करते समय पेमेंट करेगा, तो रिसीव कौन करेगा, यहाँ पे जो वेंडर है, वेंडर का नाम क्या है, हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड। डेबिट करेंगे, जब ये पे करेगा तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 1 लाख रुपये जो एग्रीमेंट साइन करते समय पे किए गए थे, यही अमाउंट इसने रिसीव करना, इसने बैंक को क्रेडिट किया, ये रिसीव करेगा तो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। 2 में तो यहाँ पे जो गिवर है कौन है, जो ये परचेज़र हरियाणा रोडवेज है, हरियाणा रोडवेज को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने अपने बुक्स के अंदर वेंडर को डेबिट किया है, ये परचेज़र को क्रेडिट कर देगा। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 1 लाख रुपये से 1 लाख रुपये से।
नेक्स्ट इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री पास करते हैं। इंटरेस्ट जो ड्यू किया था वो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में किया था। ये 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट हुए हैं तो 31 मार्च 2011 को एंड हो जाएगा। इसने इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में जब हमने इसका थ्योरी बेस कवर किया था लास्ट क्लास में तो हमने समझा था कि इसमें जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। जो यहाँ पे इसने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया ना, अब इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम से। अब जो इंटरेस्ट बनता है, कितना बनता था जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, अभी हमने यहाँ पे वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है 13,625 रुपये का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट 13,625 13,625 दिखाएंगे। अब इस इंटरेस्ट की एंट्री जब पास करेगा वेंडर तो अपनी बुक्स के अंदर क्या करेगा, यहाँ पे इसने इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट किया तो ये क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में इसने इंटरेस्ट पे किया है तो ये इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट को ये क्रेडिट कर देगा। इसने जब ड्यू किया इंटरेस्ट तो डेबिट किया है तो जब ये अपने बुक्स के अंदर दिखाएगा तो क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो अमाउंट सेम 13,625 से 13,625 से। इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट पे की जाती है। इंस्टॉलमेंट भी ईयर के लास्ट में यानी कि 31 मार्च 2011 को पे की जाएगी। तो जब ये इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो रिसीव कौन करेगा, जो वेंडर है। वेंडर का नाम क्या है, हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड। तो ये हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड को डेबिट करके रिसीव कौन कर रहा है, हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड कर रहा है। जब ये पे करेगा तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट देनी है इसने, 1 लाख रुपए की एक है तो पहली इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की इसने पे कर दी। अब यही इंस्टॉलमेंट जब ये रिसीव करेगा तो क्या करेगा, इसने बैंक को क्रेडिट किया, जब पे किया तो ये रिसीव करते समय क्या करेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो ये इसको पैसा कहाँ से रिसीव हो रहा है, परचेजर से। परचेजर का नाम यहाँ पे हरियाणा रोडवेज है तो ये हरियाणा रोडवेज को क्रेडिट कर देगा 1 लाख रुपये से 1 लाख रुपये से। तो इस तरीके से इसने इंस्टॉलमेंट पे की और इसने क्या कर लिया, इसको रिसीव कर लिया। अब हरियाणा रोडवेज यानी कि जो परचेजर है अपने बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जर्नल एंट्री पास करेगा। जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, जो टोटल कैश प्राइस है, कैश प्राइस कितना 3,72,500 के ऊपर चार्ज किया जाएगा डेप्रिसिएशन। ईयर के लास्ट में यानी कि 31 मार्च 2011 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री पास की जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया था तो असेट्स की वैल्यू डाउन चली जाती है, जिस कारण से बसेस अकाउंट को अब हमने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री जब पास की थी बस को परचेज करने की तो हमने डेबिट किया था। अब इसकी वैल्यू डाउन चली गई तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारे पास 37,250 है, जो 37,250 है जो डेप्रिसिएशन बनेगा। तो ये अपनी बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा वेंडर, क्योंकि डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करता है, परचेजर करता है। अब लास्ट में जो भी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो 31 मार्च 2011 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट को डेबिट किया गया 13,625 से तो इसे क्रेडिट कर देंगे 13,625 से। डेप्रिसिएशन डेबिट किया गया 37,250 से, अब क्रेडिट कर देंगे 37,250 से। टोटल जो बनते 50,875 50,875 है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो चार्ज कर लिया। अब ये जो वेंडर है ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। जब ये ट्रांसफ़र करेगा अपने बुक्स के अंदर तो इस केस में एंट्री क्या पास करेगा, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ इंटरेस्ट है ना, डेप्रिसिएशन तो इसने चार्ज नहीं किया तो इंटरेस्ट को डेबिट कर देगा 2। ये ट्रांसफ़र करेगा तो 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि इसने अपने बुक्स के अंदर इंटरेस्ट को जो क्रेडिट किया हुआ है तो इसने क्रेडिट किया इंटरेस्ट को 13,625 से। तो अब ये डेबिट कर देगा इसे 13,625 से। इस तरीके से फर्स्ट ईयर जो होता है कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। अब टर्न आती है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक चलेगा। तो अब प्रोसीजर सेम रहेगा इंटरेस्ट को ड्यू करने का। इंटरेस्ट जो होता है वो लास्ट में 31 मार्च 2012 को ड्यू किया जाएगा, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो सेकेंडरी का इंटरेस्ट है वो है 9306 से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट 9306 दिखाएंगे। जब वेंडर दिखाएगा अपनी बुक्स के अंदर इसने इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट किया है, ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू में इसने डेबिट के इंटरेस्ट को तो ये क्रेडिट कर देगा इंटरेस्ट अकाउंट को 9306 से। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे करने की टर्न आती है 31 मार्च 2012 को। जब ये इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो रिसीव कौन करेगा? वेंडर। वेंडर का क्या नाम है? हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड। डेबिट हो जाएगा टू। जब इसने पेमेंट करनी इंस्टॉलमेंट की तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देगा। 1,00,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट है तो 1,00,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है जो पे कर देंगे। अब यही इंस्टॉलमेंट ये रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू में। ये अपनी बुक्स के अंदर जो परचेज़र है हरियाणा रोडवेज से क्रेडिट कर देगा 1,00,000 रुपये से 1,00,000 रुपये से। नेक्स्ट ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा 31 मार्च 2012 को। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू में बसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जो कैश प्राइस था बस का वो था 3,72,500। इसमें से पहले साल का डेप्रिसिएशन जो कि 37,250 से वो घटा देते हैं। 37,250 घटा के जो बैलेंस रह गया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% की रेट से। तो माइनस करके आ रहा है 3,35,250 से 10% करेंगे 33,525 बनेगा। 33,525 डेप्रिसिएशन है जो बनता है। वेंडर की बुक्स में डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं पास करते। और लास्ट में 31 मार्च 2012 को जो डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट है चार्ज कर लिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। टू में इंटरेस्ट अकाउंट और टू में डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया गया 9306 से, तो अब क्रेडिट कर देते हैं 9306 से। डेप्रिसिएशन डेबिट किया गया है तो यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं 33,525 से। तो जो टोटल बनते हैं 42,831 यहाँ पे दिखा देंगे। लेकिन वेंडर क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखा देंगे। इंटरेस्ट कितना है इसके पास? 9306 का क्रेडिट किया हुआ है तो अब इसे डेबिट कर देगा 9306 से। इसी के साथ हमारे पास सेकंड ईयर भी कंप्लीट होते हैं। अब टर्न आते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक चलेगा। ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट को ड्यू किया जाता है। ईयर का लास्ट यानी कि 31 मार्च 2013 को इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट बनते हैं 4569 रुपये से। इंटरेस्ट बनते हैं 4569 रुपये से। अब ये इंटरेस्ट की एंट्री जब पास करेगा वेंडर तो अपनी बुक्स के अंदर क्या करेगा? इसने इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट किया तो ये क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू में इसमें डेबिट किया तो ये क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा इंटरेस्ट अकाउंट को। अमाउंट सेम रहेगा 4569 से। इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट पे की जाती है 31 मार्च 2013 को। जब इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी रिसीव कौन करेगा? ये वेंडर करेगा। तो इसका नाम आ जाएगा हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड डेबिट। जब ये पे करेगा तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट 1,00,000 रुपये से 1,00,000 रुपये से। यही इंस्टॉलमेंट जब ये रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा। टू में इसने अपनी बुक्स के अंदर जो परचेज़र है हरियाणा रोडवेज से क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। कितना इंस्टॉलमेंट का पैसा रिसीव हुआ है? 1,00,000 से 1,00,000 से। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करके किया जाता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कैसे कि लास्ट टाइम जो
बस की वैल्यू थी वो 3,35,250 थी। उसमें से सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 33,525 माइनस कर देंगे। जो बैलेंस रह जाएगा उसके ऊपर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ईयर के लास्ट में 31 मार्च 2013 को डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री पास की जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू में बसेस अकाउंट। तो हमारे पास जो बैलेंस बनता है, लास्ट टाइम जो बैलेंस था वो था 3,35,250। उसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन 33,525, तो 3,01,725 रह गया बैलेंस। उसके ऊपर 10% की रेट से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना है, तो हमारे पास बनेगा 30,173 रुपये से। डेप्रिसिएशन की एंट्री वेंडर पास नहीं करता। अब लास्ट में जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन वो चार्ज करते हैं, 31 मार्च 2013 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया जाएगा। टू में इंटरेस्ट अकाउंट, टू में डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो इंटरेस्ट बनता है लास्ट ईयर का वो हमने देखा था यहाँ पे कि जो अमाउंट है वो है 4,569 रुपये से। इंटरेस्ट 4,569 और जो डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट किया है 30,173 से। टोटल 34,742 चार्ज कर लिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। जब हायर वेंडर एंट्री पास करेगा तो वो ट्रांसफ़र करने करेगा, उसके पास तो सिर्फ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से करेगा। इंटरेस्ट यही अमाउंट जाएगा 4,569 से, क्योंकि जो ये इंटरेस्ट पे करता है यही वो रिसीव करता है। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री पास की गई, 3 साल का हिसाब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम प्रिपेयर करते हैं लेजर्स। लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ हरियाणा रोडवेज। हरियाणा रोडवेज कौन है? परचेजर। बसेस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इनके अलावा और जो लेजर्स प्रिपेयर की जाएंगी इनकी बुक्स के अंदर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, नेक्स्ट हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड यानी कि वेंडर का लेजर। ऐसे ही जब हम वेंडर के बुक्स के अंदर लेजर प्रिपेयर करेंगे तो वो परचेजर का लेजर प्रिपेयर करेगा और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का। सबसे पहले हम लेजर्स कंप्लीट करते हैं जो परचेजर है उसकी बुक्स में। तो जितनी जर्नल एंट्री पास की गई है परचेजर की बुक्स के अंदर वो सभी जर्नल एंट्री के बेस पे लेजर पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 2010 को की गई जिसमें बसेस अकाउंट को डेबिट किया गया है। लेजर प्रिपेयर करते हैं बसेस अकाउंट का, तो हमने बसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट जो क्रेडिट में पड़ा है हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड के नाम से दिखाएंगे, लेकिन जो अमाउंट आएगा वो बसेस अकाउंट के आगे जितना है 3,72,500 दिखाया जाएगा। तो बसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे 1 अप्रैल 2010 को टू हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड के नाम से 3,72,500 से। नेक्स्ट इसी जर्नल एंट्री के अंदर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लेजर पोस्टिंग करते समय जो क्रेडिट में अकाउंट है हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड के नाम से दिखाएंगे, लेकिन अमाउंट जितना इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के आगे दिखाया गया 27,500 दिखाया जाएगा 1/4/2010 को। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे 1/4/2010 को टू हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड के नाम से 27,500 दिखा दिए। इसी एंट्री में हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड को क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट जो डेबिट में पड़े हैं बसेस अकाउंट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 3,72,500 और 27,500 से 1 अप्रैल 2010 को। तो हमने हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड की क्रेडिट साइड पे 1 अप्रैल 2010 को बाय बसेस अकाउंट के नाम से और 1 अप्रैल 2010 को ही बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम से। जो बसेस अकाउंट की अमाउंट है वो है
3,72,500, तो यहाँ 3,72,500 आ जाएगा और इंटरेस्ट सस्पेंस के 27,500। नेक्स्ट एंट्री में 1 अप्रैल 2010 को हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड को डेबिट किया गया है। तो जब हम हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड की लेज़र पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड की डेबिट साइड पे 1 अप्रैल 2010 को टू बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। लेज़र पोस्टिंग करते समय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 13,625 दिखाएंगे 31 मार्च 2011 को। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2011 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 13,625 दिखाए जाएंगे 13,625 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री में हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड डेबिट की गई लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 1 लाख दिखाएंगे 31 मार्च 2011 को। हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड की डेबिट साइड पे 31 मार्च 2011 को टू बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपये। इसके अलावा और कोई भी जर्नल एंट्री हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड नहीं है। अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं। जब हम इसका अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड पे टोटल बनता है 4 लाख रुपये से। तो डेबिट साइड 4 लाख, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी 4 लाख में से 2 लाख माइनस करके 2 लाख रुपये बैलेंसिंग फिगर आई है। ये बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2011 की है। टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंसिंग फिगर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग हो जाएगा 1 अप्रैल 2011 का बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे से 2 लाख रुपये से। नेक्स्ट एंट्री में बसेस अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेज़र पोस्टिंग करते समय बसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट 37,250 31 मार्च 2011 को। बसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2011 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 37,250। इसके अलावा कोई भी लेज़र पोस्टिंग नहीं है। अकाउंट क्लोज कर देते हैं। जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं डेबिट साइड का टोटल बनता है 3,72,500, क्रेडिट 3,72,500 माइनस करके 37,250 बैलेंसिंग फिगर आती है हमारे पास 3,35,250। ये 31 मार्च 2011 का क्लोजिंग बैलेंस है। बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंसिंग फिगर जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड होगा 1 अप्रैल 2011 को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 3,35,250 रुपये से। फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्लोज हो जाता है। अकाउंट क्लोज करते हैं। बसेस अकाउंट क्लोज हो चुका है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो डेबिट साइड का टोटल बनता है 27,500। 27,500 में से माइनस करते हैं 13,625, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। ये 31 मार्च 2011 का बैलेंस आएगा 13,875 से। 13,875 से अकाउंट क्लोज करते हैं। टोटल आता है इसका 27,500। ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2011 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 13,875 रुपये से। और नेक्स्ट हमारा हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। इस तरीके से फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्लोज होता है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो कि हमारा 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2012 को एंड होगा। तो इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 9306 रुपये 31 मार्च 2012 को। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2012 को 31 मार्च 2012 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 9306 रुपये। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे लेज़र पोस्टिंग नहीं होती। अकाउंट को अब हम क्लोज कर देते हैं साथ के साथ। तो ये हमारे पास 13,875 माइनस करते इसमें से 9306 4569 रुपये है जो बैलेंसिंग फिगर आएगी। 31 मार्च 2012 का क्लोजिंग बैलेंस है
बाय बैलेंस CD के नाम से दिखाया जाएगा। यही बैलेंसिंग नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2012 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस BD के नाम से इसे दिखाएंगे 4569 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री में हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड डेबिट की गई लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 1 लाख दिखाएंगे 31 मार्च 2012 को। हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड की डेबिट साइड पे दिखाएंगे 31 मार्च 2012 को टू बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपये। इसके अलावा और कोई यहाँ पे लेजर पोस्टिंग नहीं होगी। अकाउंट क्लोज करते हैं 2 लाख टोटल 1 लाख माइनस करेंगे 1 लाख बैलेंसिंग फिगर आएगा 31 मार्च 2012 का। ये बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग है टू बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2012 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस BD के नाम से दिखाएंगे 1 लाख रुपये को। नेक्स्ट एंट्री में बसेस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। बसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के 33,525 दिखाएंगे 31 मार्च 2012 को। बसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2012 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 33,525 के अलावा और कोई भी यहाँ पे लेजर पोस्टिंग नहीं होगी। अकाउंट क्लोज करते 335,250 माइनस करते 33,525 तो 3,01,725 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये 31 मार्च 2012 का क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे। यही नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2012 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस BD के नाम से दिखाएंगे 3,01,725 से। इसी के साथ सेकंड अकाउंटिंग पीरियड भी क्लोज होता है। अब थर्ड अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करते हैं। थर्ड अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक जाएगा। इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 4569 31 मार्च 2013 को दिखाएंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे 31 मार्च 2013 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 4569। इसी के साथ ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है 4569 से। यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर है जो नहीं आएगी। नेक्स्ट एंट्री में हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड डेबिट की गई लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1,31 मार्च 2013 को। हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड की डेबिट साइड पे 31 मार्च 2013 को टू बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपये। इसी के साथ ये अकाउंटिंग पीरियड भी क्लोज हो जाता है। 1 लाख दोनों साइड का टोटल बनेगा डेबिट और क्रेडिट साइड का। नेक्स्ट एंट्री में बसेस अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 30,173 रुपये 31 मार्च 2013 को। तो यहाँ पे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2013 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 30,173 रुपये से। अकाउंट क्लोज करते 3,01,725 माइनस करेंगे 30,173 रुपये तो 2,71,552 रुपये। ये 31 मार्च 2013 का क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD के नाम से इसे दिखाएंगे। इसी के साथ जो अकाउंटिंग है वो क्लोज हो जाती है जो परचेजर है उसकी बुक्स के अंदर। ऐसे ही हमने लेजर पोस्टिंग करनी है जो वेंडर है उसकी बुक्स के अंदर। वेंडर की बुक में बनाएंगे हम जो परचेज़र है उसका लेज़र। परचेज़र यहाँ पे हरियाणा रोडवेज़ है तो हमने हरियाणा रोडवेज़ की लेज़र की जब पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे डेबिट किया गया है। हरियाणा रोडवेज़ अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट जो होता है वो हमने ओपन करना होता है। अपोजिट अकाउंट में सेल अकाउंट 3,72,500 से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 27,500 दिखाएंगे। हरियाणा रोडवेज़ की डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू सेल्स अकाउंट और टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जो डेट रहेगी वो यहाँ पे सेम रहेगी स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2010 की। तो यहाँ पे हरियाणा रोडवेज़ अकाउंट की डेबिट साइड पे 1 अप्रैल 2010 को टू सेल्स अकाउंट के नाम से 3,72,500
और 1 अप्रैल 2010 को टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम से 27,500 रुपये। नेक्स्ट हमने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का लेज़र पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट जो डेबिट में पड़ा है उसे दिखाएंगे हरियाणा रोडवेज के नाम से, लेकिन अमाउंट जितना इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के सामने 27,500 ये दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 1 अप्रैल 2010 को बाय हरियाणा रोडवेज के नाम से 27,500 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में हरियाणा रोडवेज को क्रेडिट किया गया। लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के 1 लाख दिखाएंगे। जो डेट है वो 1 अप्रैल 2010 है, 1 अप्रैल 2010। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे 1 अप्रैल 2010 को बाय बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपये। नेक्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया। लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट अकाउंट के 13,625 दिखाएंगे। जो डेट है इसकी वो है 31 मार्च 2011। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे 31 मार्च 2011 को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 13,625 रुपये। इसके अलावा और कोई लेज़र पोस्टिंग नहीं है। अकाउंट क्लोज करते हैं। 27,500 टोटल, 27,500 टोटल माइनस करते 13,625 तो 13,875 बैलेंसिंग फिगर आती है। ये बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2011 का क्लोजिंग बैलेंस है। टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंसिंग फिगर 1 अप्रैल 2011 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 13,875 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री में हरियाणा रोडवेज को क्रेडिट किया गया है। तो लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के 1 लाख दिखाएंगे 31 मार्च 2011 को। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2011 को बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1 लाख रुपये। इसके अलावा और कोई लेज़र पोस्टिंग नहीं है। अकाउंट क्लोज कर देते हैं। टोटल आता है 4 लाख से 4 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 2 लाख से। यह 31 मार्च 2011 का क्लोजिंग बैलेंस है। बाय बैलेंस सीडी के नाम से इसे दिखाया जाएगा। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो कि 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 2 लाख रुपये से। फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हुआ। सेकंड अकाउंटिंग पीरियड में अब यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया। लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट के डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट अकाउंट के 9306 रुपये दिखाएंगे 31 मार्च 2012 को। अकाउंट की डेबिट साइड पे 31 मार्च 2012 को टू इंटरेस्ट अकाउंट के 9306 रुपये दिखाएंगे। अकाउंट क्लोज करते हैं। 13,875 माइनस करते 9306 4569 बैलेंसिंग फिगर आता है 31 मार्च 2012 का। ये टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंसिंग फिगर 1 अप्रैल 2012 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 4569 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री में हरियाणा रोडवेज को क्रेडिट किया गया। लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के 1 लाख दिखाएंगे 31 मार्च 2012 के। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2012 को बाय बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपये। अकाउंट क्लोज करते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई भी लेज़र पोस्टिंग नहीं है। 2 लाख यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 1 लाख रुपये से। ये 31 मार्च 2012 का क्लोजिंग बैलेंस है। बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2012 को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 1 लाख रुपये से। सेकंड अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है। थर्ड अकाउंटिंग पीरियड में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट के 4569 दिखाएंगे 31 मार्च 2013 को। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे 31 मार्च 2013 को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 4569 अकाउंट यहाँ पे क्लोज होता है। 4569 और 4569 टोटल है दोनों साइड का।
नेक्स्ट हरियाणा रोडवेज को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक के 1 लाख दिखाएंगे 31 मार्च 2013 की। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2013 को बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1 लाख। अकाउंट क्लोज करते हैं, 1 लाख टोटल आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये सिस्टम बनता था इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। हमने चैप्टर इसी के साथ बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। हायर परचेज सिस्टम भी कंप्लीट हो चुका है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी कंप्लीट हो चुका है। आज ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर अमलगमेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।